हाँ, प्रदीप सर मैं ये कह रहा हूं, देखिए बहुत फुल प्रूफ है चीजें, इसको पकड़ना बहुत कठिन नहीं है। देखिए अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है तो टेक्नोलॉजी आज बहुत समृद्ध है, आप चुटकियों में पकड़ सकते हैं, बशर्ते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मदद करे। वो सीआईडी की 18 चिट्ठियां नहीं जवाब दिया, अब एसआईटी जांच बैठा ली कर्नाटक। तो कुल मिलाकर बात वही है कि बिल्ली से आप दूध की रक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन पकड़ना कितना आसान है, एक टिप्पणी इस पर आप। मुझे लगता है कि 1952 के बाद का सबसे बड़ा घोटाला स्कैम जो है वो ये है। स्कैम जो होता था आर्थिक घोटाला, वो एक पर्टिकुलर फंड का होता था, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होता था, एक पर्टिकुलर। यहाँ तो अरबों रुपए इन्वॉल्व है। देश के इतने करोड़ वोटों को अगर आप गिनती किए तो अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं और अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये जो सिस्टम बताया, जो सिस्टम सामने आ रहा है, उससे दो चीजें स्पष्ट है। सर पहली तो ये कि टेक्नोलॉजी जो डिजिटल है, जो टेक्नोलॉजी है उसका भरपूर उपयोग हो गया है। और एक जो दहलाने वाली बात यह है कि पूरा एक ग्रुप बनाया गया है। ये कोई माफिया पे थोड़ा ना है, ये सरकार के लोगों का ग्रुप बनाया गया है, कोई बाहर से थोड़ा ना गुंडे और मवाली उनको रखा गया है। ये ऑफिसरों का जो है, उसमें चुनाव अधिकारी भी होंगे, टॉप कंप्यूटर इंजीनियर भी होंगे, जो भेल के सेल के जो इनका। और ये सब कुछ नहीं कि आस्था पे हो रहा है खेल, ये सब पैसे पे हो रहा है खेल। ये आस्था पे नहीं खेल हो रहा है कि बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले, ये पैसे पे खेल हो रहा है, साफ बात है। पैसे ही की वजह से ज्ञानेश कुमार और पद पैसे ही की वजह से इस तरफ बिक रहे हैं। राजू इसीलिए बिके। और एक बात हम बाद में बताएंगे। ये राहुल गांधी ने जो कहा उससे दो चीजें स्पष्ट हो गई कि जब इस तरह ओटीपी और ये सारी चीजें, कॉल सेंटर का इस्तेमाल, उन्होंने कहा कॉल सेंटर, कहा है, जो अनिल जी कह रहे थे ओटीपी, वो सब कॉल सेंटर का खेल है। तो आप ये बताइए उसमें क्यों नहीं हो सकता, क्या नाम है, ईवीएम मशीन में क्यों नहीं खेल हो सकता है? अब जो तो कहा ना शीशे के, अरुण जी ने कहा ना, हम लोगों ने देखा है कैसे वोट कैसे होता नहीं है, नहीं, ये अब चीजें तो देखी। नहीं नहीं, होता बदला भी जाता है। होता एक अलग चीज है, होता एक अलग चीज है कि आपने जाके गलत बटन दबा दिया, गलत तरीके दबा दिया गया, ये सब बटन दबाने के बाद भी बदल जाता है। वो नहीं, एक किस्सा है कि बीजेपी वोट नहीं मांगती, क्योंकि वो कहती है आप जहां भी वोट डालोगे हम ही को मिलेगा। जी तो ये सिस्टम जो है अब तो शीशे की तरह साफ है। और ये भी बात सही है कि जो अभी बात किसी ने उठाई, जो पत्रकारों का काम है, आप नहीं निकाले हैं। तो अनिल जी, एक फॉलो अप होता था ना पहले, अखबारों में फॉलो अप होता था। बोफोर्स क्या था? फॉलो अप स्टोरीज होती थी, फॉलो अप स्टोरीज होती थी। बोफोर्स किसने उद्घाटन किया था? हिंदुस्तान के किसी रिपोर्टर ने नहीं किया था, स्वीडन रेडियो ने किया था। और उसके बाद दे दनादन, एन राम और चित्रा सुब्रमण्यम और इंडियन एक्सप्रेस, फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप चल रहा है। यहाँ तो सब भैंस की तरह पानी में चली गई हैं। मतलब न एक्सप्रेस, न एक टेलीग्राफ शुरू किया था, वो भी बंद खत्म हो गया। मतलब कुछ समझ सर ही अब में नहीं आ किसके रहा है। किसके हैं मीडिया हाउसेस, किसके हैं सर? वो हम सरी के लोग हैं जो थोड़ा बहुत बता रहे हैं, बाकी तो आप देखिए ना क्या चल रहा है। सवाल इस बात का है संजीव जी कि उन्होंने दो बात जो कही वो बहुत इंपॉर्टेंट कही। एक तो ये कि मेरी ड्यूटी नहीं है ये एज जी एलओपी, हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये जी बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बिल्कुल एग्री, एग्री। लेकिन मैं कर रहा हूं, इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहे हैं। ये यार इंस्टीट्यूशन में कौन शामिल है? राइट, इंस्टीट्यूशन में केवल ईडी नहीं, ये नहीं है, क्या नाम, इलेक्शन कमीशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन में जुडिशरी भी है। यस सर, यस सर, उन्होंने यस। सीधे सीधे इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लिया जुडिशरी का, लेकिन उन्होंने कह दिया जो जुडिशरी करना चाहिए वो हम करें, क्योंकि ऑलरेडी केस चल रहा है। जी हाँ, जुडिशरी अगर क्वेरी करने लगे, एक एक चीजें सामने आ जाएंगी। आज देश दे क्वेरी करे, एक एक चीजें सामने आ जाएंगी। मतलब एसआईआर में सारी चीजें उनके सामने रख दी गई है, तो भी इधर उधर देख रहे क्या कर रहे थे, 17 को करेंगे, 7 को करेंगे, ये अपना इधर उधर कर रहे हैं। अब तो जुडिशरी ये भी कह दी कि एक आदमी का नाम आपको कभी लेना ही नहीं है, उसके लिए 10 पत्रकारों को नोटिस भेज दी गई, उसका जी नाम ही नहीं लेंगे आप।
तो जी कुल मिला के हर इंस्टीट्यूशन इस समय फिर दूसरा चीज उन्होंने, आप जो कह रहे हैं बार बार, अरुण जी भी कह रहे हैं कि लोग नहीं बर्दाश्त करें, लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, पुष्पेंद्र जी भी कह रहे हैं, उन्होंने इशारा भी किया इस तरफ राहुल गांधी कहा है कि मैं, युवाओं के लिए। हाँ कहा मैंने नौजवानों को छोड़ दिया है, जी हाँ, जी और हाँ। वो उसको ले और वो सामने आए, और क्या नाम है, और ये अगर ये आप सोचें कि अरुण जी 40 सीटें जो कम हुई थी, देखिए ये जो ईवीएम की जगह उसकी तरह बेईमानी होती थी, ये हम लोग को पहले से भी किसी ने इंडिकेट किया था। वो आप सब 540 सीटों पे 45 सीटों पे थोड़ा कर सकते हैं। आप हर स्टेट के कुछ सीटों कुछ को सीटें, पकड़ते हैं, बिल्कुल, 50-60 सीटों को पकड़ते हैं जो प्रेस्टिजियस होती है, जहां आपके हारने के चांसेस रहते हैं। वो कैलकुलेशन किया था लोगों ने, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि इस कदर नाराजगी है कि कम से कम 200 सीटों का वो करना चाहिए था। अब उसी की भरपाई के लिए ये एसआईआर चल रहा है राइट सर, कि राइट सर। सिरे से खत्म कर दो। जी इनको जी जी। मालूम है कि अगला इलेक्शन क्या होगा, असेंबली का इलेक्शन क्या होगा। भाई जब हम आप देख रहे हैं तो इनको नहीं दिखाई दे रहा है, इनकी तो इंटेलिजेंस आईबी और क्या क्या है इनको तो पता ही चल रहा होगा। तो बिल्कुल। इनको पता है कि अब इनका जो है वो नहीं होगा, तो इसलिए एसआईआर के जरिए दिल्ली का भी आ गया, ये भी आ गया। लेकिन राहुल गांधी को, मुझे लगता है पूरे देश को, पूरा देश चाहे नहीं, लेकिन मैं तो उनको धन्यवाद करूंगा ही कि एक बहुत बड़े खतरे से जो है, जो हम लोग अगले इलेक्शन जाते जाते पहुंच जाते, उस बहुत बड़े खतरे से इन्होंने बचा लिया। राइट सर, मैं लौटता हूं, प्रदीप सर, आप मैं जी लौटता हूं दोबारा। मैं एक टिप्पणी ले लूं अनिल सर से, और मैं कुछ दिखाऊं। देखिए, निर्लजता की जहां बात होती है, ये देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी, ये जो हमारे देश के जाने माने वकील साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, सुनिएगा इनको, केंद्रीय मंत्री, संविधान पूर्व समझ केंद्रीय रहे मंत्री। हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया। तो अब नहीं समझते हैं, जो जनता फिर जवाब देगी। बहुत क्षमा चाहते हुए दर्शकों से क्षमा चाहूंगा, दर्शकों में गोली मारो ठाकुर, आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी सुना दूं कि उनकी भी निर्लजता देखिएगा, सुनिएगा आप। आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए, कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे? ये आए तो धमाका करने थे, लेकिन ड्रामा करके चले गए। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करने इनके बस की बात है। क्या संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना एक भारतीय लोकतंत्र के प्रति एक बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का और एलओबी लीडर अपोजिंग भारत राहुल गांधी जी का है? क्या ये केवल घुसपैठिए वोट को बचाने के लिए है? क्या घुसपैठियों के वोट को बचाने के लिए इन्फिल्ट्रेटर फर्स्ट पॉलिटिक्स इज द सोल एजेंडा ऑफ मिस्टर राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी? राहुल जी के बयानों ने बार बार बताया है कि वो घुसपैठियों के साथ और देश के एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यकों के वोट को कम करना चाहते हैं। मैं, आप मुझे अगले बार टाइम मत दीजिएगा, 1 मिनट बस मैं बोलना चाहूंगा। जी बोलिए। ये अनुराग जी जो हैं, या कल शाह ने भी बोला कि घुसपैठियों के वोट की वजह से,
दुनिया का कोई भी, हिंदुस्तान का कोई भी बता सकता है घुसपैठियों का वोट कितना है, जिसको पाने के लिए 12 साल से क्या कर रहे हो भाई? 12 साल से कर रहे अरुण जी हो। वो बात ही छोड़ी, वो तो हम लोग भाई कई बार बोल चुके हैं कि आपके राज में आया, जो नेपाल बॉर्डर पे है साला बिहार, वहां पे कहां से आ जाएगा? कौन सा घुसपैठिया आएगा? तो नेपाली हिंदू आएगा, मुसलमान कहाँ कहां दिया से आएगा? प्रदीप दा कहाँ दिया? एक भी निकला क्या? जो आपने अभी जो आई थी तैयार में बता दो ना। बिहार में दिया कोई आपने? कहाँ मैं रोहिंग्या, कहाँ बांग्लादेशी, कहाँ ये भी कह रहा हूँ कि गृह मंत्री देश का और ये मंत्री जो है बोल रहा है कि घुसपैठियों की वोट, घुसपैठियों को कितना वोट होगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पूरे हिंदुस्तान में कितना? दूसरी चीज, चुनाव आयोग बताता क्यों नहीं है ये? नहीं, दूसरी चीज, ये सारे जो पत्रकार बैठे हैं, जो रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे, कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई जो उन्होंने आरोप लगाया उसका खंडन कीजिए ना। वो मूर्ख हैं, उनकी बोली खराब है, अपमान कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक जवाब कोई पत्रकार ही नहीं कर रहा है कि उन्होंने जो आरोप लगाया वो सही है कि गलत है, उसका खंडन कीजिए। वकील हैं हमारे, बहुत अच्छे मित्र हैं, रविशंकर जी बहुत अच्छे मित्र हैं। प्रदीप भाई, ऐसा है क्या? वकील मूर्ख नहीं हो सकता क्या? मूर्ख नहीं, मजबूर है, बात है भाई।